ये लाइन एक कर तो ली थी, इसको दोबारा पढ़ लेता हूं मैं। पेज 233, आंतरात्मिक शिक्षा, ये चैत्य शिक्षा चल रही है। इसमें धीरे धीरे कई ऐसे इन्वॉल्व्ड इश्यूज हैं, इनको तो हम इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। अंतरात्मा इस संपर्क को पाने के लिए मुख्य रूप से ऊपर जो हम बात करके आए हैं कि अंतरात्मा इस संपर्क को पाने के लिए मुख्य रूप से चिंतनात्मक मन को माध्यम और यंत्र बनाकर प्रयास कर सकती है। वह बुद्धि पर और अंतर्दृष्टि के बृहत्तर मन और अंतर्भाषिक बुद्धि पर चैत्य छाप लगाकर उन्हें उस दिशा में मोड़ देती है। ये हमने बात करी थी कि आपकी जो इंट्यूटिव मेंटेलिटी है, बुद्धि है, उसके ऊपर चैत्य की छाप लगा देगी, क्योंकि ये मन जो है बेसिकली एक मुखौटा है। आप भीतर से जो मान के बैठे हो उसको कोई भी प्रूव डिस्प्रूव कुछ भी कर देते हो आप। मतलब ये तो हमको समझ ही आना चाहिए कि पूरे जगत के अंदर जिसको जो समझ आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है, सारे अपनी अपनी पद्धति, तो ये हमको सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि वास्तव में फिर रियलिटी क्या है। भाई हर जना कह रहा है ये वाली चीज रियलिटी है और ठीक भी है, पर ये ही वाली ठीक है और दूसरी वाली ठीक नहीं है, इसका मतलब उसने रियलिटी को जाना नहीं। रियलिटी अपने आप को अनंत तरीकों से अभिव्यक्त कर सकती है, और आपके लिए जिस तरीके से कर रही है वो आपकी अपनी है, वहां तक तो है ठीक। तो आपके जो अंतर्दृष्टि के बृहत्तर मन, आपका लार्जर जो माइंड है, व्यापक जो माइंड है, उसके ऊपर और अंतर्भाषिक बुद्धि पर चैत्य की छाप लगाकर उन्हें उस दिशा में मोड़ देती है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखो, मतलब कितनी विचित्र बात है जगत के अंदर। अगर चिंतन आप इसका करो, आप रह कहाँ रहे हो, हम कहाँ हैं, हम कर क्या रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मामला क्या है, सारा का सारा उद्देश्य क्या है इसका। इतनी चिंतन की धाराएं इतनी सारी, और ये कर क्या रही हैं, ये प्रश्न यदि हम करें तो हम ये पाते हैं बात कुछ और है, पर यहां तक कोई चीज है जो मुड़ने देती ही नहीं। और इन बेसिक प्रश्नों को आप आध्यात्मिकता कहते हो, ये और जोरदार बात है। जबकि ये तो कॉमन से प्रश्न है, भाई विज्ञान भी तो प्रश्न करता है इस चीज में क्या है। तो ये प्रश्न आप इसको कह देते हो, ये अलग डील। वह बुद्धि पर और अंतर्दृष्टि के ये मोड़ देती है, ठीक है। अपने उच्चतम रूप में चिंतनात्मक मन सदा ही निर्वैयक्तिक की ओर आकृष्ट होता है। आपका जो थिंकिंग माइंड है वो हमेशा ही कोई रूप के परे कोई चीज है, व्यक्ति के परे कोई एब्स्ट्रैक्ट निर्वैयक्तिक इम्पर्सनल की ओर, अपनी खोज में वह एक आध्यात्मिक सारतत्व के बारे में, निराकार सद्वस्तु के बारे में सचेतन होता है, जो इन सभी बाहरी चिन्हों और लक्षणों में अपने आप को अभिव्यक्त करती है, किंतु वह किसी भी गठन या किसी भी अभिव्यक्त करने वाली आकृति से बढ़कर कुछ और होती है। आप कहते हो कोई भी मन डिफाइन कर सकता है, उससे परे है। आप डिफाइन करते हो, फिर कहते नहीं नहीं रियलिटी इससे और परे है। तो ये ऐसा विश्लेषण करते 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 आप कहते हो आप कितना भी उसको डिफाइन कीजिए, रियलिटी तो उससे परे ही रहेगी। और जिन्होंने साक्षात्कार किया है वो ये कह रहे हैं सारी रियलिटी भगवान कृष्ण के पोर पोर के अंदर है, ये सुप्रीम पर्सन है। मतलब पर्सनैलिटी से परे इम्पर्सनल, पर्सनल से परे फिर बाद के अंदर कुछ और ये सारे भी कुल मिलाओ तो इसकी लीला है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। मन किसी ऐसी चीज को अनुभव करता है जिसके बारे में वह घनिष्ठ और अदृश्य रूप से अभिज्ञ होता है। एक परम सत्य, परम शुभ, परम सौंदर्य, परम पवित्रता, परम आनंद का उसे अनुभव होता है। उसे अधिकाधिक स्पर्श प्राप्त होता है, जो क्रमशः कम अगोचर और अमूर्त, कम अगोचर, कम और कम अमूर्त, मतलब गोचर ज्यादा बनता जाता है, मूर्त ज्यादा बनता जाता है, अधिकाधिक आध्यात्मिक रूप से वास्तविक और ठोस होता है। वह उस शाश्वतता और अनंतता का स्पर्श और दबाव है, जो वह सब भी है, जो यहाँ है
और उससे बढ़कर भी है। तो इसलिए आप ये कहते हो ये जो है ये तो है ही है, इससे बढ़ के है। इस निर्वैयक्तिकता का एक दबाव होता है जो समूचे मन को अपने ही रूप में ढालना चाहता है। साथ ही वस्तुओं का निर्वैयक्तिक रहस्य और विधान भी अधिकाधिक दृष्टिगोचर होने लगता है। मन विकसित होकर ज्ञानी का मन बन जाता है। पहले उच्चतर मनीषी मन, फिर आध्यात्मिक साधु का मन, जो विचार की अमूर्तताओं के परे प्रत्यक्ष अनुभूतियों के आरंभ तक चला जाता है। परिणाम स्वरूप मन शुद्ध, विशाल, शांत, निर्वैयक्तिक बन जाता है। जीवन के भागों पर भी ऐसा ही शामक, मतलब शांति लाने वाला प्रभाव होता है। आप एजिटेटेड नहीं होते, हाँ, पर आप इंटेंसली काम नहीं करते, ऐसा नहीं। आप बैठे हो, बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान में अपना समय बिता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कर्म नहीं कर रहे, समस्या ये है। जो पूरा एजिटेशन जिसको हम कहते हैं वो कर्म नहीं है। कर्म तो अब शुरू होगा। आपको अब बताया जा सकता है, माँ आपको अपनी वाणी बता सकती है, और अभी भी कौन सा सारा आधार तैयार हो गया। भाई भाषा में आप कोई चीज तो कहोगे, आपको ये चीज अगर आ भी जाती है, मन है वो शुद्ध, विशाल, शांत, निर्वैयक्तिक हो गया साहब। सब्जेक्टिव चीज है, एक पार्ट में हो गया, आपकी लाइफ तो बची गई, आपका भौतिक तत्व तो है वो तो बच ही गया अभी। क्योंकि ये वाली चीज तो बहुत बहुत लोगों को हुई है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या आवश्यकता है। शामक प्रभाव है कि आपके जीवन में या कुछ भागों में आप कहेंगे ठीक है वे सारे दिन परेशान होके आ गए, अब जो है यहाँ अब बैठे, उस समय आप बहुत डीप में जा सकते हो। तो एक एक सब्जेक्टिव चीज है ये, बारी भागों के ऊपर कितना हो। इसमें शामक प्रभाव मतलब? पैसिफाइंग, और दूसरों को भी पैसिफाई। आप बहुत डीप कोई भजन गा रहे हो सपोज, तो आप ये पाएंगे कि उसका प्रभाव आपके चिंतन के ऊपर, जो एजिटेशन पहले विचारों के अंदर था उसमें भी पैसिफिकेशन आ सकता है। आपकी सांसों के ऊपर भी, आप कह रहे पहले एजिटेटेड थे, अब सांसें भी धीरे 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 आपकी बिल्कुल नियंत्रित हो जाएंगी। तो आपके कोई भी इसका प्रभाव दूसरे भागों के ऊपर। तो ये मन जो है शुद्ध है, विशाल, शांत, इम्पर्सनल। भाई आप ये कंडीशंस जब लागू करो, पहले तो ये सोचो खाली एक ही कि शुद्ध हो जाए, वर्तमान में क्या है और फिर बाद में ये क्या होगा। अगर शुद्ध है तो क्या क्या चीजें होंगी, तो इसका मतलब तो ये भी होगा, इसका मतलब ये भी होगा। विशाल हो जाए, छोटे से दायरे में नहीं, चीजें देख पाए, समझ पाए। आज हमको आइडिया नहीं है चीजों का कि अतीत में क्या हुआ। मन के पास, बेचारे के पास अभी बेसिक कोई क्या सौदा है उसके पास जिसके ऊपर काम करे। श्री अरविंद कोई भी चीज कह रहे हैं तो पूरी संस्कृति, पूरे विश्व की सारा इतिहास जानते हैं वो, उसके आधार पे कैसे आगे चली संस्कृतियां। जब आप ये देखो तो इसके ऊपर, जिस निष्कर्ष के ऊपर, जिन चीजों के ऊपर श्री अरविंद आ रहे हैं, यदि बच्चे को उतनी व्यापकता से हिस्ट्री बता दी जाए, उतनी व्यापकता से आपके बीइंग की डिजाइन बता दी जाए, तो कोई आध्यात्मिक थॉट थोड़ी है, कॉमन सेंस है। कोई भी बच्चा इस डिजाइन को समझ जाएगा। तो इसमें ये थोड़ी उसको दबाव देगा कहो साहब आध्यात्मिकता की ओर, ये तो नाम कर रखा है, कॉमन सेंस है। वो जिन प्रश्नों में प्रवेश कर पाएगा, जहां तक श्री अरविंद आए हैं, अगर वो सारा परिप्रेक्ष्य उसको व्यापक तरीके से समझा दिया जाए, तो शिक्षा का वास्तव में क्या होना चाहिए कि जो ये व्यापकता, पहले तो ये तो आनी चाहिए। भारतीय संस्कृति क्या कर रही है, इसमें आध्यात्मिकता की बात नहीं है, कॉमन सेंस सी लगेगी। फिर शांत, अगर शांत हो तो क्या अर्थ निकलता है इसका, निर्वैयक्तिक अगर बन जाता है, तो ये करे परिणाम स्वरूप, तो जीवन के भागों पर भी ऐसा ही शामक, मतलब पैसिफाइंग। तो जीवन भी आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध, विशाल, शांत, निर्वैयक्तिक। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तुरंत के अंदर इनमें
आपका मान लीजिए शुद्ध है, बहुत बड़ी अगर है ये, तो निर्वैयक्तिक नहीं है, तो वो शुद्धता भी नहीं रह पाएगी। वैयक्तिक है, आपका ध्यान इंडिविजुअल पे केंद्रित है, उसकी बजाय आप ये देखिए कि आप वास्तव में खाली अपने परिवार पे ही केंद्रित नहीं है, आप में बड़ी लार्जनेस है, तो तुरंत ही आपका दायरा इतना चेंज हो जाएगा, आपका सोच समझ, भाई वरुण की बात आ गई इसके अंदर, वाइडनेस, निर्वैयक्तिकता की बजाय अभी तो सारी की सारी मैं, सारा प्रयास इसके अंदर मैं, या मेरे से संबंधित, भाई शरीर से जो जो संबंधित है, या मेरी भावनाओं से जो जो संबंधित है, इसकी बजाय अगर सच्ची वाइडनेस आ जाए, मतलब आपकी पूरे विश्व की क्रिमिनलिटी चली जाएगी। ये सारी इस पे तो मेरे लिए, और वो मैं भी बहुत छोटा होता है जिसके ऊपर सारा अपराध है। अगर आप ये सोचिए, और ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है नहीं एज सच, पर विश्व के लिए और ये सारी चीजों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। आप कह रहे हो मन की शिक्षा, शिक्षा कहाँ है? अगर ये मन में तो ये आनी ही चाहिए, अगर ये संभावना है मन की, ये अंतरात्मा की नहीं कह रहे, हाँ उसके प्रभाव से, पर मन की ये संभावना है, शुद्ध हो सकता है, वो विशाल हो सकता है। अभी कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है। जिस फील्ड में आप कह रहे हो मैं मेडिसिन में गया, तो उसको पूरे शरीर का कोई सेंस नहीं है, और जीवन के मायनों का तो बिल्कुल सेंस नहीं है, वो चूक जाता है उससे। इनफैक्ट यदि उसके यूटिलिटेरियनिज्म ज्यादा कान में फुसफुसा देता है, तो जिस भाव से उसने प्रवेश किया था, पहले एक आदमी तो बढ़िया था, आज तो उसके नजदीक बैठ के बात ही नहीं कर सकते, उसके सिर में से सक्सेस इतनी घुस गई, आप कहे यार वो बात करने लायक नहीं रहा। साथ में पढ़ा था तब अच्छा था, उसके साथ हम बहुत समय हमने बिताया, अब तो भैया उससे, हाँ अगर आपके ये पर्सपेक्टिव नहीं हो कि जीवन में और भी मायने हैं, तो आप ये कहोगे यार वो तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ गया, तो दूसरी बातें होंगी। मतलब आपके पर्सपेक्टिव इतना चेंज हो जाता है, आप ये देखिए छोटी छोटी चीज के अंदर आप कैसे देखेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, आपके एक एक एक्ट के अंदर वो चीज आएगी, एकदम बदल जाएगी सारी चीज। इसमें आध्यात्मिकता की बात नहीं है, ये कोई सी भी आध्यात्मिकता की बात नहीं है, तो कॉमन सेंस की सी बात है। तो जीवन के भागों पर भी ऐसा ही शामक प्रभाव, मतलब जीवन आपकी लाइफ वाइटल जो है आपकी, शुद्ध, विशाल, शांत, निर्वैयक्तिक, एक स्तर के ऊपर। ये नहीं कि कोई वो फंडामेंटली चेंज हो गई, वो तो रूपांतर जब तक नहीं होता तब तक तो कभी भी इसमें सारी चीजें प्रवेश कर ही सकती हैं, पर फिर भी एक कोई भी कॉमन लॉट से एक जना उठाते हो, और एक ये व्यक्ति, ये तो बहुत बड़ा, ये तो कोई विचारक होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो सारों के लिए समान रूप से सोचता है, एक्चुअल में सोचता है, कहने के लिए नहीं। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, सामान्य बात नहीं रहेगी, क्योंकि अन्यथा परिणाम अधूरा रह सकता है। क्योंकि मानसिक परिवर्तन अधिक स्वाभाविक रूप से एक आंतरिक स्थिति और बाह्य अचंचलता की ओर ले जाता है, नहीं तो वो सस्टेन नहीं रख सकते आप। ये सारी चीजें संभव हैं, संभव नहीं, इनफैक्ट अगर मन की ये संभावना है तो ये होनी चाहिए। अरे ये वाली चीज होनी चाहिए बच्चे के साथ, आप मन की समझ ही नहीं रहे। अंग्रेजी सीख जाएगा या कोई भी चीज सीख जाएगा, पर मन की कैपेसिटीज तो दूसरी हैं, उसकी संभावनाएं जिन चीजों में प्रवेश करने की है, अगर उन संभावनाओं की बात नहीं करें, तो वो तो चूक गए सारी बात से, तो सारा पर्पस तो चूक गए, तो बाह्य अचंचलता की ओर ले जाता है। अतः इसे शुद्ध करने वाली निश्चलता में स्थित रहकर प्राण के भागों की तरह नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज की ओर अनाकर्षित रहकर वह प्रकृति पर पूरे गतिशील प्रभाव के लिए दबाव नहीं डालता। भाई इसमें क्या होगा, आप ये देखिए कि आपको ये जो काम करना है, अभी तुरंत के अंदर भी आपको धीरे धीरे ये समझ में क्लैरिटी आ रही है, यार जीवन में ये वाली चीजें हैं, पहले कोई बताने वाला ही नहीं था। अगर ये चीजें हैं, तो अब दूसरी जो आपके जीवन के अंदर कॉल्स हैं या दूसरी जो चीजें हैं, धीरे धीरे पहले तो आप उनके साथ तालमेल बिठाना शुरू करते हो, अपने टाइम को रिस्ट्रक्चर करते हो, फिर बाद में
कि किसमें कितना समय देना है। फिर उसमें अगर और भीतर से दबाव होगा, आप कहते हैं नहीं ये तो नहीं करूंगा। सारी चीज भीतर से आ रही है। आप अपने समय को फिर से ना, ये चीज नहीं कि सुबह उठ के बताओ 5 बजे हम शुरू कर रहे हैं ये चीज, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज कितने दिन हो गए, और जिसमें भीतर से आपकी ये एक्सेप्टेबिलिटी है, हाँ यार ये 5 क्या, ये तो और जितना किया जाए इसके अंदर तो चीजें समझ में आ रही है पहली बार। और अगर ये भीतर से आपकी ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो तो आपके समस्या होनी शुरू हो जाएगी, आप यहाँ बैठ ही नहीं सकते। तो भीतर से सारी चीज बाहर किस तरीके से आ रही है ये पता नहीं चल रहा हमको इस चीज का। और कोई चीज ऐसी है जो व्यक्ति अपने आप को यहाँ एलियन महसूस करता है इन बातों में, वो कहता है भाई समझ में नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से आप जीवन के अंदर की मेरे को कैसे इसको रीस्ट्रक्चर करना है लाइफ के ऊपर, ये चीज पहले जिन चीजों में आप खूब रस लेते थे, चेरिश करते थे, धीरे धीरे पहले तो उनमें वो रस नहीं रह जाता, फिर बाद के अंदर उसके प्रति एक सर्टेन रिपल्शन भी पैदा हो जाता है, अरे यार ये करने के काम है क्या, मेरे को यदि समय मिल रहा है ये मजबूरन किसी काम से, और माँ ने ये बता दिया, उसमें तो खैर मजबूरी नहीं हो सकती, अरे किसी समय विशेष के लिए, पर उसमें ज्यादा जाने की क्या जरूरत है। तो ये आपकी प्राणिक ऊर्जाएं भी जो है उसका, उसके ऊपर प्रभाव आपकी इन चीजों का आना शुरू हो जाएगा। आपका ये वाली चीज तो मेरे को तो नहीं चाहिए। और ये खाली इतनी सी बात नहीं है जब डिटेल के अंदर ये होता है, नहीं तो अगर इतनी सी होती तो ये भाषा तो श्री अरविंद की जो है सो है, वो तो लिख सकते थे सुंदर तरीके से। इसमें बहुत डिटेल्स बाकी रह जाती हैं। मन के द्वारा एक उच्चतर प्रयास इस संतुलन को नहीं बदलता, क्योंकि अध्यात्म भावापन मन की प्रवृत्ति ऊपर चढ़ने की होती है, और चूंकि अपने से ऊपर के क्षेत्र में मन रूपों पर अधिकार खो बैठता है, अतः वह बृहत निराकार निर्विशेष निर्वैयक्तिकता में अनक्वालिफाइड, गीता जिसकी, इसलिए जब वो ऊपर प्रवेश करता है तो आपकी प्रवृत्ति जनरली जो जैसे वेदांती हैं वो बात करते हैं इम्यूटेबल सेल्फ, अक्षर ब्रह्म, उसमें प्रवेश करने की। पर उससे भी आगे जो कृष्ण प्रेम है और है, जो लोग गए हैं उन्होंने पॉजिटिव अफर्मेशन दिया है, ये नहीं अरे भाई यहाँ के रूप हैं, वो तो बुद्धि से आप विवेचन करके भी देख सकते हो, ये अनित्य हैं, निर्विशेष, या ये तो विशेष हैं, विशेष मतलब क्वालिफाइड, उनके गुण हैं, इसका गुण और धर्म, वो निर्विशेष है। तो आप ब्रह्म के लिए निर्विशेष, निराकार, निर्वैयक्तिक, ये सारा, और पॉजिटिव अफर्मेशन वाले लोग इससे आगे चले जाते हैं। गीता भी तो लास्ट में करे उस ब्रह्म का आधार भी मैं ही हूं, मेरे पास आ जा। वह अपरिवर्तनशील आत्मा के बारे में, विशुद्ध अध्यात्म पुरुष के बारे में, मूल सत्य की शुद्ध अनन्यता, अरूप अनंत और अनाम निरपेक्ष के बारे में अभिज्ञ हो जाता है। अभिज्ञ मतलब अवेयर, अनभिज्ञ मतलब अनअवेयर। ये अवेयर हो जाता है मन, माइंड, परंतु सभी रूपों और आकारों, सभी शुभ अशुभ, सत्य और मिथ्या, सुंदर और असुंदर के सभी भावों के परे, सकल द्वंद्वों से परे, द्वंद्व जितने भी हैं आपके, हीट एंड कोल्ड, शरीर के अंदर द्वंद्व हैं, फिर बाद में लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये वाइटल की हो गई, सही गलत, आप ऊपर जाओगे उसमें सही गलत, राइट और रोंग, द्वंद्वों से परे तथ्य की ओर, उस परम एकत्व, अनंतता, शाश्वतता की अनुभूति, या आत्मा या अध्यात्म सत्ता के विषय में मन के चरम और परम ज्ञान के किसी और अनिर्वचनीय उदात्तीकरण। उदात्त मतलब सब्लिमेट हो गई सारी वर्किंग आपकी। आप भोजन कर रहे हो किस तरीके से, मतलब आपके विचारों को, ये आप देख सकते हैं कि आपके विचार जब ऊपर उठ के उदात्तीकरण उनका हो जाएगा, अनिर्वचनीय, इनएफेबल, जिसको बताया नहीं जा सकता, क्या बताओ अब आप इसका, की अनुभूति की ओर प्रवृत्त होने से इस चरम परिणति तक अधिक सीधी तरफ पहुंचा जा सकता है। देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये तुरंत के अंदर खोलने की, ये तो एक एक चीज ऐसी है ये नहीं खोली जा सकती, और ये सेंटेंसेस भी जिस तरीके के हैं, क्योंकि डायरेक्टली इससे हमारा कोई संबंध है भी नहीं।
ये तो इंट्रिकेट प्रोसेस इसकी बता रहे हैं। अभी तो हमको ये समझना, बस मोटा मोटा ये समझ जाएं कि सामान्य प्रक्रियाएं नहीं है कि चैत्य के अंदर खाली आप भावना कर लोगे, फोटो के सामने ये कर लोगे, ये करने से पहले ये कर लोगे, तो ये हो गया चैत्य। इतना हम समझें कि ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज भी नहीं है कि चैत्य शिक्षा मतलब आप अलग से ये सारी शिक्षाएं भी कर लो, बस भावना कर लोगे तो चैत्य शिक्षा हो जाएगी ना, ये नहीं। आध्यात्मिकृत चेतना प्राप्त होती है और प्राण शांत हो जाता है। धीरे धीरे जब आप ऊपर चढ़ते हैं, आरोहण करते हैं, आपको एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस प्राप्त होती है। अब ये वर्णन जिस तरीके का है, इतना एक लीनियर प्रोग्रेशन भी नहीं है। आपके अंदर ये पहले भी आपको हो सकती है। ये हुए बिना किसी को आप ये समझाओ, सपोज एक पद्धति के रूप में समझाओ, और किसी में ये फेथ हो नहीं, वो चालू ही नहीं करेगा इसको। अगर आप किसी को ये बताओ कि देखो ये पद्धति है, उसको विश्वास ही नहीं होगा उसके ऊपर, वो जाएगा ही नहीं उस मार्ग के ऊपर। आप कहोगे मैं पद्धति बता रहा हूं, उसको विश्वास ही नहीं होगा। तो आपके भीतर कोई चीज है, तो आध्यात्मिक कृत चेतना प्राप्त होती है और प्राण शांत हो जाता है। ये तो जो अब प्राण शांत हो जाता है, ये तो आप कह रहे हो यार योगियों की बात हो रही है, ये तो शिक्षा की बात नहीं हो रही। निश्चित रूप से ये शिक्षा के अंदर किया जा सकता है, और जो योगी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करके, और वो ही चीज बड़े सरल तरीके से की जा सकती है यदि आप ओपन हो जाओ माँ के प्रति, क्योंकि वो अपने पर्सनल प्रयास से कर रहे हैं। आप इसमें ये समझने का प्रयास करो, उसने अपनी मेहनत से वो काम किया, तो अपनी मेहनत से आपने कहीं ऊपर चढ़ के गए, माउंट एवरेस्ट के ऊपर गए, वही आपको एयरलिफ्ट कर दिया जाए और आपको वहां स्टेशन कर दिया जाए, क्या जोर आया इसके अंदर? तो ये वाली चीज अगर माँ के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया जाए, अपने आप को ऑफर कर दिया जाए, तो वो ही सारे परिणाम और उससे ज्यादा भारी परिणाम कम प्रयास के अंदर, उसमें पर्सनल प्रयास ही नहीं रहता सरेंडर के अंदर। पर अब तुरंत ये कहने से जो तामसिक चेतना है वो कहते कि मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बात ऐसी नहीं है। बात मेहनत करने नहीं करने इन किन्हीं भी दायरों में नहीं आती है कि हाँ ये कर लेते हैं एज ए पॉलिसी। एज ए पॉलिसी कैसे चलोगे, मतलब टू स्टार्ट विथ कैसे कर दोगे ये? कि जितनी बार आप इसको है साइकोलॉजिकल, आप इसको करेंगे और इस भाव को अप्लाई करेंगे, उतनी बार भीतर से तो अंदर से ये आ जाएगा ये पॉलिसी है। तो ये तो फंडामेंटली आपके अंदर उठे, धीरे धीरे ग्रो हो, एक कोई आधार पे शुरू हो सकती है। प्योरिटी नहीं हुई, उसकी सिद्धि नहीं हुई, वो तो ठीक है, पर कहीं कुछ तो हो, मतलब शुरू कैसे करो, इस चीज को शुरू कैसे किया जाए? योजना तो नहीं हो सकती इसकी कि मैंने योजना करी, तो आप जितनी बार उस प्रक्रिया को करोगे उतनी बार दिमाग में आ जाएगा योजना है। योजना तो योजना ही रहेगी। तो आध्यात्मिक कृत चेतना प्राप्त होती है और प्राण शांत हो जाता है। ये कोई भी शिक्षा का उद्देश्य बताया नहीं जाता। और इस तरीके से प्राण शांत, और अगर लिटरली ले लोगे तो प्राण शांत हो गए, इसके मार रहे हो आप, तो मृत्यु कर रहे हो आप। प्राण शांत हो गया, यहां तो उभारने का काम कर रहे हैं। ये काम तो बुढ़ापे का है, प्राण शांत भी करना है तो, और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जबकि एक्चुअल में कौन मेरे को बता रहा था, वो कहता है हमने एक किसी से पूछा कि भाई आपने जीवन को बचपन से लेके वृद्धावस्था तक देखा, अब आप क्या कहते हैं, क्या इंद्रियां शांत हो जाती हैं, क्या होता है? ये उससे पूछा। करे नहीं, ये कहने की बातें हैं। आपकी इंद्रियां तो यूं तो शिथिल हो जाती हैं, मन जो उसके ऊपर इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो रमण करता, उसमें कमी नहीं आती, वो तो और बढ़ जाती है। तो आप ये सोचते हो कि बाद के काल में हम ये कर लेंगे, परफेक्शन होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। कि आप, ये तो सब जिन्होंने प्रवेश किया है, जो अपने आप को देख रहे हैं बचपन से लेके आज तक, वो कह रहा होता नहीं है ये।
वो देखता अपने आप को, अरे ये जो कही जाती है साहित्य में, जिस तरीके की बातें आती हैं, भी साहित्य का एक क्रम है, शब्दों में उसको उस चीज को ढालना है। अब ये जितना हम बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर ये इसमें लग जाए तो फिर साहित्य तो किस लिए हो, या कोई चीज कही तो किस लिए जाए, ये तो कर नहीं सकते। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये बात जो है होती है, पर इस तरीके से नहीं, या किसी की हो सकती होगी, पर सामान्य मैं तो ये कह रहा हूं कि आप तुरंत इसको प्रैक्टिस में, अगर आप ये कहेंगे मैं इसको प्रैक्टिस में डालूं कैसे होगा, आप ये महसूस करके देख सकते हैं। यही हम माइंड की जो पावर्स, जो अज्ञान विज्ञान प्रज्ञान और संज्ञान, ये पावर है माइंड की। आप अपने आप को विजुअलाइज अभी कर थोड़ी लिया आपने, पर ये तो कर ही सकते हो कि अगर ये हो तो अब क्या होगा, जीवन में ये वाली बात कहाँ होगी। आप ये पाएंगे ये शक्ति है ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी शक्ति है, लोगों में नहीं होती ये, कि मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करके वहां रखूं तो क्या होगा। शिक्षा को ये चीज बतानी चाहिए, माइंड की शक्ति है ये। अरे आध्यात्मिकता नहीं है ये माइंड की शक्ति है। पर हायर इसमें और दूसरी चीजें मिलेंगी आके इसके अंदर। अगर आप में ये है या ये कल्टीवेट करी जाती है, इस तरीके से बच्चे को बताया जाता है, और आप ये बैठ के थोड़ी करते हैं चलो इसकी प्रज्ञान डेवलप कर लेते हैं, ये नहीं। शिक्षा में जब आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं और कर रहे हैं, आप उससे बात वो करेंगे, उसमें आपकी चीजें आएंगी, बच्चा जाने न जाने वो सारी चीज पकड़ लेगा भाई। आप जिन चीजों को ऑपरेट कर रहे हो ये तो सारी सूक्ष्म है, और उसमें कोई सूक्ष्म चीजें बंद है नहीं। वो इनको ज्यादा जल्दी कहने से थोड़ी कोई ट्रांसमिट होती हैं, ये तो स्पंदन से ट्रांसमिट होती हैं, उस जगह के वातावरण से ट्रांसमिट होती हैं। है कि वातावरण के अंदर आप चले जाओ, वैसे ही विचार आने शुरू हो जाएंगे, इनफैक्ट सपने वैसे आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सेंसिटिव हो, किसी जगह गए आप उस बारे में अवेयर नहीं हो, रात को वो वाले सपने आपको आने शुरू हो गए, आप उठ के देखते हो ये वाली बात क्यों आई भाई। अगर आप सेंसिटिव और थोड़ा सा कल्टीवेटेड हो, तो आप ये कहेंगे इस एटमॉस्फेयर में है ये बात। भाई पिछले 20 साल से ये आपके सपना नहीं आया, या इस तरीके का नहीं आया, तो ये कैसे आया भाई। तो इसका मतलब यहाँ सबकॉन्शियस में इस तरीके की चीज है। धीरे धीरे आप ये पाते हो कि वहां यदि आप रह रहे हैं, एक दिन 2 दिन आपकी एनर्जी भी लेगा वो। ये सारी मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो अनुभव की हैं। फिर यदि आप में कॉन्सेंट्रेशन है एनर्जी का, कुछ समय बाद में वो उस स्थान के अंदर वो वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा, लोग महसूस कर लेंगे। तो आप ये कहते हैं उस व्यक्ति के आने से ये जगह इलेक्ट्रीफाई हो गई, इसमें जान आ गई। सही बात है, उसी तरीके के कर्म होंगे, उसी तरीके के भाव होंगे, चिंतन होंगे। सारी चीज तो एक व्यक्ति के जाने से करने से चेंज हो जाती है। ये सारी शक्तियां हैं, सब टोटल शक्तियां हैं। और अगर आपको इनकी निटी ग्रिटी पता हो कि ये कैसे काम करती है, आप इनको अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। आप डिसाइसिवली माँ के यहाँ स्थापन के लिए काम में ले सकते हो इनको। ये तैयारी होनी चाहिए। मन का विकास ये कोई 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट, उनमें थोड़ी आएगी ये चीज। ये तो माध्यम है, ये सारे माध्यम हैं, और जीवंत हो उठेंगे ये सारे के सारे माध्यम। पर आपका आग्रह इन माध्यमों पे नहीं होता। ये आपको सामान किसी के पास भेजना है, आग्रह इस पे थोड़ी है कि ये व्यक्ति है, आप कह रहे हो फटाफट इसको दो, वो नहीं है दूसरा दो, दूसरा नहीं है तीसरे से दवाई मंगा लो, इस समय दवाई इंपॉर्टेंट है, और कोई नहीं हो तो मैं भाग के लिए आऊं। प्राण शांत हो जाता, शरीर की आवश्यकताएं और मांगे बंद हो जाती हैं, स्वयं अंतरात्मा आध्यात्मिक नीरवता में लीन हो जाती है। किंतु मन के माध्यम से ये रूपांतर हमें पूर्ण रूपांतर नहीं देगा। ये जो स्टेट है, ये जैसे गीता अक्षर ब्रह्म की बात करती है, उसमें आप चले जाते हो बड़ी मेहनत करके बरसों बरस, जिसमें आप भोजन नहीं कर रहे, जिसमें कर रहे हो तो बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से कि आप ये कह रहे हो 1 अंजलि भर के। कल मैं कौन सा था उसकी, वो एक जैन मुनि, वो करे 557 दिनों से या कितने दिनों से वो बिल्कुल निराहार है, उसमें खाली इतना आहार लिया, उसमें ये भी नहीं लिया वो भी नहीं लिया।
फिर बाद में इतने दिनों से वो खाली एक रूम के अंदर है। ये सारी चीजें हैं। आपकी प्रकृति के ऊपर कोई दूसरा तत्व है उसके दबाव के लिए, इन चीजों के लिए, पर मां श्री अरविंद ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। और वो जो बात कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा विशाल है, क्योंकि वो इन्हीं किन्हीं भी, यहाँ तो 24 घंटे इसमें आपको सेंस ये रहता है मैं ये कर रहा हूं, मेरे को ये उपलब्धि हो रही है। तो इसके परिणामों से भी आप भाई परिणाम तो देखोगे ही, मैं इतने दिन इसके अंदर ये रहा, इससे ये। तो इसके अंदर जो अपन बात कर रहे थे कि एयर लिफ्ट करके आपको वहां माँ की जो शक्ति है, वो जिस जिन मार्गों से, एयर भी तो एक एक डायमेंशन ही तो है, वो जिनसे लेके जाएगी ये मन से परे हैं। बाहरी रूपों में भौतिक शरीर है, आपके प्राण है, मन है, तो आप कर्म तो करेंगे, सारे कर्म कर रहे हैं आप आराम से सो भी रहे हैं सारे काम। और ये भी नहीं को कोई इतना, हम तो ये देखते हैं कोई जो व्यापार कर रहा है और कर रहा है वो तो जितना इंटेंसली कर रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं यार थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी ये चीज आए। इसलिए असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, दुर्गा स्तोत्र के अंदर वो है। असुर जिस तरीके से, देवता उतना उद्यम करता ही नहीं। तो बाहरी तरीके से तो लगता है यार ये तो न तो कोई इतनी एक्टिविटी कर रहा, न कोई इतना गंभीर इसके अंदर लग रहा। तो फिर साधना किस तरीके से होती है? और जो सारे दिन अपने आप को पूरे टाइट किए रहता है, सपने भी उस तरीके के आ रहे हैं, सारे समय इतनी एक्टिविटीज, पूरे समय वो तो एक्टिविटी करता रहता है और उसके अंदर मिलता कुछ नहीं अल्टीमेट सेंस के अंदर। तो मतलब प्रक्रिया तो कोई गहरी है। चैत्य रूपांतरण की जगह दुर्गम और उच्च शिखरों पर आध्यात्मिक परिवर्तन आ जाता है। चैत्य रूपांतरण नहीं होता इसके अंदर, परंतु ये प्रकृति की पूर्ण रूप से दिव्य ऊर्जस्विता, मतलब आपकी डायनेमिक उसके अंदर कोई चीज या गतिशीलता में परिणति नहीं है। तो यही वाली मैं आपको चीज बता रहा था कि एक जना, जो मैं ये बता रहा था, वो इतने दिनों से 500 प्लस दिनों से ये तपस्या कर रहा है, सारी चीज लोगों को ये बड़ी मेस्मराइज करती है। और ये पब्लिकली कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत इसके रेजिस्टेंसेज ये आते हैं। तो मतलब क्या कह रहे हो आप? भाई हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि समर्पण का जो मार्ग है वो इन किन्हीं भी तपस्याओं में और के अंदर, और आप ये देखेंगे ये जिन चीजों में प्रवेश करता है उन तपस्याओं में मैं तो अभी भी बचा हुआ है, और वो मैं परिवर्धित हो जाता है, वो इतना सुख लेता है। भैया आप क्यों कर रहे हो, ये कर ही क्यों रहे हो? ऐसी तपस्या किन्होंने पहले नहीं की, और ठीक है। और अगर परिणाम स्वरूप आप ये देखते हो कि आपकी मास्टरी शरीर पे एक एक स्तर के ऊपर हो गई, आपके प्राण को आपने बिल्कुल साध लिया, मन के ऊपर, पर मन की भी कई फैकल्टीज हैं वो नहीं डेवलप हो सकती इससे। मतलब उनके पास जो मुद्दा है वो मुद्दा, इसलिए सामान्य व्यक्ति को ये बातें इतनी मेस्मराइज करती हैं, अरे ये महात्मा जी इतने दिन से खाली जल के ऊपर हैं, या खाली इसके ऊपर है, हवा पी के हैं, क्योंकि और दूसरी चीजों में प्रवेश नहीं है। ये बहुत प्रभावित करती हैं, इतनी प्रभावित करती है। ये है आध्यात्मिकता। देखो उसने, अरे तुरंत आप अगर दलीलें दोगे, इन्होंने तो आज तक वो जो दलीलें दे रहे थे कि इनकी किडनी फेल है साहब, और खाली उसके ऊपर ये अंग्रेजी दवाई नहीं, मैंने कहा वो जो डायलिसिस लेते हैं, हालांकि उससे कोई कम आध्यात्मिक होना या ज्यादा होना ये नहीं, पर उनको तो दिक्कत हो गई इस बात से। आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हो तो इससे कोई कम आध्यात्मिक नहीं हो गए, आप कोई नहीं ले रहे उससे ज्यादा आध्यात्मिक हो गई, ये कोई बात नहीं है। हाँ, आइडियल स्थिति यही है कि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं होनी चाहिए, वहां तक तो ठीक है। इन्होंने कभी भी ये चीज नहीं ली, ठीक है यार, उसमें क्या बात है। तो इसलिए कह रहे इससे चैत्य रूपांतरण नहीं होता, आप हाइट्स के ऊपर तो चढ़ जाओगे, और इसके अंदर आप, इसलिए ये हायर, आपके डीपर, डीपर जब तक नहीं जाओगे तब तक तो ये सावित्री का जो काम है वो तो डीपर का था, उसकी सारी यात्रा भीतर प्रवेश करने की थी, वो नहीं होगा। तो जो रूपांतरण का कार्य है, चैत्य इसके अंदर
सुप्रामेंटल में प्रवेश करेगा। माँ को ये था कि ये कैसे होगा। उनके रूम में वो जो लेडी थी उसके चारों तरफ, या जो भी आदमी था, उसके शरीर से इतना बड़ा, उन्होंने बताया कि इतना बड़ा उसके चारों तरफ एनवलप था इसका। यूं तो चैत्य जो है वो हम बताते हैं मुश्किल से अंगूठे के बराबर आपके अंदर है, पर वो देख के माँ ने कहा हाँ अब मैं समझती हूँ, ये ही एक पार्ट है जो सबसे पहले इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो यहां ये बता रहे हैं कि सामान्यतः जिस तरीके का अप्रोच होता है सो कॉल्ड आध्यात्मिकता के अंदर, वो आपको किन चीजों के प्रति खोल देगा, ये वाली चीज नहीं होती। इसलिए वहां जितनी भी पद्धतियां हैं, या फिर बाद में आप जिसको सो कॉल्ड भक्ति मार्ग कहते हो, उसके अंदर आप खाली ये कर रहे हो वो कर रहे हो, हाँ उसके ऑफ शूट हो सकता है इसके ऊपर प्रभाव हो, पर वो ये कहते ही नहीं, नहीं ये करते। अब ये कुछ ऐसी चर्चाएं हैं, ये एकमात्र वैसे तो श्री अरविंद ने, और अब इसकी चर्चा कैसे करें, किन मानसिक प्रत्ययों या रूपों के अंदर इसकी चर्चा करें। यहां आके अब बस चुप रह जाओ कि अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो, या तो भक्ति मार्ग आप ये है, श्री अरविंद ने कहा भक्ति को मैं उच्चतम स्थान देता हूं मेरे योग में, पर भक्ति मतलब क्या, वो चैत्य के आधार के ऊपर। हाँ, पर अगर आपके भक्ति होगी, जो भी आपके कुछ भी हो, सारे को प्रभावित करेगी, वो सारे बीइंग को प्रभावित करेगी। पर ये अब देखने की आवश्यकता है कि अगर भक्ति हो तो ये वाली चीजें इस तरीके से, ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। कैसे आकलन करो, कैसे देखो कौन सी चीज कहां तक लेके जाती है। अब ये कुछ ऐसे वर्णन चल रहे हैं, यहां तक ठीक है या क्या है देविका जी? ठीक है पंकज भाई, प्रश्न तो नहीं है, बचने की कोशिश करें। इसमें ये डिफरेंस है कि आप जिसको ऊपर के, ये शिक्षा के नहीं, पर चैत्य वाली बात क्या है, ये तो बिल्कुल अलग बात है। माइंड भी आप प्रॉपर, अभी तो माइंड है ही नहीं, अगर उसको और ऊपर 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 सब्लिमेट करते हो, जो उदात्तीकरण वो कह रहे हैं, सब्लिमेशन उसका करते हो, तो मन के ही क्षेत्र हैं जो आप इसको अक्षर ब्रह्म की गीता जो बात करती है, पर वो फिजिकली संभव नहीं है। सब्जेक्टिवली आप जाते हो उस स्टेट के अंदर, इसीलिए वो ध्यान से बाहर नहीं आना चाहता। यहां अगर आपको उसको बाहरी सत्ता में भी करना है तो उसके लिए रूपांतर जरूरी है, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, उन हाइट्स के अंदर उन चीजों में प्रवेश करने के लिए। तो व्यक्ति अपनी ध्यान की स्थिति में, हाँ उससे थोड़ा बहुत जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है, वो तो यूं ही पड़ जाएगा। आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी शुरू करोगे तो ही पड़ जाएगा, वो तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ ही जाएगा। पर जिन क्षेत्रों की, इससे एक चीज तो तुरंत में निकल के ये आती है, जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं वो जबरदस्त हैं। और ये क्योंकि आपके बीइंग की ये संभावना है, ये सारी तो एक मायोपिक तरीके से थोड़ा सा मैं देखूं और अपनी बीइंग को मैं नहीं देखूं, ये कोई बात थोड़ी होती है। शिक्षा को ये काम करना चाहिए। और आगे आने वाला समय, ये माँ और श्री अरविंद कह रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें ओकल्ट है, वो शिक्षा का, भाई आज मनुष्य जाति के पास नेसेसरी आधार नहीं है। जिन संस्कृतियों ने इसका प्रयास किया, वो कह रहे हैं वो समुद्र के अंदर जाके लीन हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। वो एटलांटिस की बात कर रहे हैं, मिस्र की बात कर रहे हैं, और कितनी कितनी संस्कृतियां हैं जिनका हमको, जो लुप्त हो गई, जिनका कोई अवशेष या कोई जिसकी हिस्ट्री नहीं मिलती, उसका तो पता नहीं है। पर जिनके बारे में कि साहब ओकल्ट रूप से बहुत ज्यादा ये डेवलप्ड थी, अब वो इतनी ज्यादा हो गई कि अपने ही भार के नीचे दब के खत्म हो गई। पर ये सारी क्योंकि हमारी फैकल्टीज हैं, ये शिक्षा का अंग बननी चाहिए। पर इसमें अहम इसका आधार नहीं हो सकता, न प्रकृति इस प्रयास को दोबारा चांस दे सकती। तो इसके लिए आधार कौन सा, चैत्य चाहिए। साइकिक होगा, कुछ भी कर सकते हो आप। तो अगर ये हमारी, हर बच्चे के अंदर ये संभावना, ये फैकल्टी है, पूरे विश्व में इसका एक भी ग्राहक नहीं है, तो इसका मतलब वो शिक्षा नहीं करनी चाहिए, ये कोई बात हुई क्या? पहले तो ये कोई कहता ही नहीं कि हमारी ये संभावनाएं हैं।
ये देखो आप, अगर श्री अरविंद और माँ को पहले तो हम समझ ही नहीं रहे, इस सारे आयाम से हटा दिया जाए, मेरे को समझ नहीं आता कि फिर समझें कैसे इस सारी चीज को, इस अभिव्यक्ति को, करें क्या जीवन के अंदर। भाई हम तो माँ श्री अरविंद की लाइट में, अगर आप बहुत ज्यादा इसमें भीतर प्रवेश करो तो लगता है हाँ मायने हैं जीवन में, नहीं तो कोई ये न तो बात उठा था न कोई और। उनकी किन्हीं की भी बातें आप जब इस दृष्टिकोण से देखते हो तो पेल लगती हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते दीपक से लगते हैं, ठीक है टिमटिमाट है। ये तब तक आप इस चीज को नहीं समझ सकते जब तक आपने गहराई से इस चीज को महसूस किया हो, और जब तक आपने वो चीज क्या होती है साइकोलॉजिकली महसूस करके देखो उसको। यार अगर ये ऊपर चला जाएगा, चैत्य होगा नहीं तो क्या होगा, या फिर ये होगा तो। इसके लिए मैंने कहा कि माइंड की जो फैकल्टीज हैं जो अपने आप को प्रोजेक्ट करके देखती है, हाँ इन स्थितियों में ये, तो समझोगे। जीवन पूरा पूरा एक एक चीज में दे दोगे तो कितने एक जीवन लेके आओगे छोटी छोटी चीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शक्तिशाली आपकी फैकल्टी है माइंड की, ये तो होनी चाहिए। कितने बरस जियोगे छोटी छोटी चीज के लिए। आत्मा द्वारा सीधे संपर्क के लिए की गई दूसरी चेष्टा हृदय के द्वारा। दो अप्रोच हैं, एक तो हायर अप्रोच, वो कहां तक लेके जाता है उसका चित्रण कर दिया, इन्होंने तो कर ही दिया। अब ये धीरे 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 ये भीतर, तो इसमें जितना भी प्रयास है बेसिकली इसके ऊपर है, पर वो भी एक सीमा से ज्यादा नहीं हो सकता, एक सीमा से ज्यादा, क्योंकि आपकी लाइफ पावर मानती नहीं। सामान्य आध्यात्मिकता के अंदर उसको क्रश किया जाता है, शांत किया जाता है। तो आपकी बहुत सारी फैकल्टीज है उसके अंदर, मैं खाली एक छोटा सा भाग आपका, कि जी देविका जी का खाली एक अंगुली कोई गेट में प्रवेश कर सकती है, बाकी नहीं कर सकती। अब ठीक है, अंगुली ने जो टच करके ला सकती है उतनी रिपोर्ट लेके आ जाएगी, खाली अंगुली डाल के। अब जो जो अंगुली देख सकती है उतना ही देख सकती है, आंखें गई नहीं, खाली अंगुली के साथ तो टच गया आपका, टेस्ट नहीं गया, आपकी इंद्रियां और दूसरी वो नहीं गई। तो वैसे ही आप बड़ी मुश्किल से वो माइंड को शांत करके बरसों तक कोई काम करके आप कोई चीज के अंदर प्रवेश करते हो, उसका भी ये पता नहीं वो एनलाइटनमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसका प्रमाण करने के लिए कोई कोई गुरु हो, उसकी छत्र छाया में आप काम कर रहे हो, वो आपको गाइड कर रहा हो। बड़ी मुश्किल बातें हैं, क्योंकि जनरली ये ऐसा एक क्षेत्र है ढका ढका सा है। आपको वो व्यक्ति 500 दिन से अपने छोटे से कमरे में बैठा है, ये फिजिकल फैक्ट दिख गया, भीतर क्या हो रहा है या उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका क्या पता, कुछ नहीं। उसकी वाइटल को इसमें भी मजा आ रहा है, मैंने इतने दिन से भोजन नहीं किया। दूसरे यदि वाहवाही करें तो फिर बाद में वो 500 के वो और ज्यादा दिन तक कर लेगा। यही माँ कह रही है कि वाइटल ऐसी सड़ी गली चीज को भी भोजन करने के लिए इतनी लालायित रहती है, और अगर ये चीज उसको मिल जाए तब तो कहना ही क्या। और अगर ये वाली बात नहीं हो, अकेला जंगल के अंदर हो, वापस अपने आप मुड़ के देखेगा, वो कहेगा यार मैं तो अपने आप का भी देखो, वाइटल इसमें भी रस ले सकती है। तो जो मूल जो समस्या है उससे तो पिंड छुटाया ही नहीं है आपने। इससे पिंड तब छुटाओ जब आपको कोई दूसरी चीज, दूसरा आयाम जो आपसे ज्यादा उच्चतर लगता हो ये नजर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके अगर आप वास्तव में सच्चे हो तो आपको लगता है अटक गए, यहाँ अटका है। ये अप्रोच ही अपने आप में सारे इस तरीके के हैं, या आपको सर्टेन कोई चीज दिख जाती है या कुछ भी हो जाता है। अब समस्या इसमें क्या है कि सामान्य जगत जिसमें हम रहते हैं उससे कुछ ना कुछ ज्यादा रियल, कुछ थोड़ा सा टेंजिबल वो टच हो जाता है, ये तो निश्चित है, उसको आप सारी चीज मान बैठते हो। यहां जिस जीवन में हो उससे तो थोड़ा टेंजिबल है ही है निश्चित। तो अब आपको समझाए कौन, तो ये बताए कौन इस बात को। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे थे कि अगर आप माँ के अबोध बालक नहीं बनते तो देयर इज ए फेलियर इन साधना। कितनी भी आप में शक्तियां हो, कितनी भी कुछ भी हो, तो इसलिए गीता लास्ट में जाके सारी चीजें ये है, अगर आप इनको थोड़ा सा महसूस करो
जो हमको लगता है उच्चतम आध्यात्मिकता, ये इसने तो ये काम ही नहीं किया, इसकी तो 20 साल से किडनी फेल है, तुरंत आप ये कहते हो इसलिए महात्मा जी। अरे यार, इसका क्या संबंध है, इसकी क्या लेना देना है इस बात से? ये तो हायर कोई चीज है, कीमत तो उस बात की है, फेल है या नहीं है। पर हम तो मानवीय आधारों पे ही बात करेंगे कि हम ऐसी बात कर सकते हैं। हम करें वहां तक तो दिक्कत नहीं है, अगला भी ये कहे कि देखो इसके कारण मैं ये हूं, तो फिर बाद में है ही नहीं, कोई आधार ही नहीं है। ये सारी चीजें हों, इसके बावजूद फिर व्यक्ति हो आगे जा सके, तब गीता कह रही है सर्वधर्मान परित्यज्य। असंभव सी चीज है, कैसे करो? ये छोटा सा तो जीवन, पहले तो कोई चीज में प्रवेश नहीं, प्रवेश करो तो वो वहम से ऊपर कैसे रहो आप में कौन सा आधार है जो आपकी तपस्या से भी ऊपर है? संभव ही नहीं है ये सोचना। अगर आप में समर्पण का भाव न हो, और वो चैत्य का है, वो ही आपको कितना भी ऊंचा अनुभव हो, नहीं तो सोच के देखो, आपको वर्तमान जो जीवन है उससे हायर कोई चीज दिख गई, उससे मेस्मराइज्ड कैसे नहीं होंगे भाई? कैसे नहीं हो जाएंगे? डी पर कोई आधार नहीं हो तब तक ये संभव ही नहीं है। ये सारी जितनी भी बातें करी जा रही हैं, आत्मा द्वारा सीधे संपर्क के लिए की गई दूसरी चेष्टा हृदय के द्वारा होती है। ये दूसरा है, यहां ये वाले की हम बात कर रहे हैं, यह उसका अपना अधिक निकटस्थ और द्रुत मार्ग है, क्योंकि इसकी गुह्य पीठ, पीठ मतलब सीट, उसका स्थान, जैसे हम कहते हैं शक्तिपीठ, उसका स्थान। जैसे माइंड किसकी सीट है? विचारों की है, इन चीजों की है। हृदय किसकी सीट है? भावनाओं की है, पर अभी कामनाओं की भी है। आपकी वाइटल का स्थान है, अथवा उसका स्थान हृदय केंद्र के ठीक पीछे, पीछे है उसके, हमारी भावनात्मक सत्ता के साथ घनिष्ठ संपर्क में होता है। परिणामतः ये अधिक निकट मार्ग है और द्रुत मार्ग है। आत्मा के साथ सीधे संपर्क के लिए दूसरी चेष्टा हृदय के द्वारा होती है। ये उसका अपना अधिक निकटस्थ और द्रुत मार्ग है और ज्यादा परिणामकारी है। वहां आपको, यही गीता कह रही है, आपको मेहनत लगती है बहुत, परिणाम मिलता छोटा सा। गीता भी ये कह रही है। और ये मार्ग ऐसा है भक्ति वाला, इसके अंदर मेहनत लगती ही नहीं। आप अपने सिर पे वजन रख ही नहीं रहे किसी भी चीज का। जो चीज आपको लेके चल रही है, अपना वजन उसके ऊपर रख दो भाई। ट्रेन में लोग मेरे को लेके चल रही है, सिर के ऊपर मैंने वजन रख रखा है, किस लिए? मेरी साधना, मेरी फैकल्टीज, मेरी काबिलियत, मेरा ये मेरा वो। और थोड़ा सा कुछ हो जाए तो वजन और बढ़ जाता है। आप और कोई दूसरा अगर आपको वो वजन उतारने की कोशिश करे तो आप कहना टच मत करो। मतलब आपकी सफलता का वजन या आपके कोई भी चीज का वजन वो कह दे यार ये चीज नहीं है इस तरीके की, तुरंत आप दूसरे दिन से यहां दिखने बंद हो जाते हो। परिणामतः शुरू में वह भावों के द्वारा ही अपनी सहज शक्ति से, ठोस अनुभव की अपनी जीवंत शक्ति द्वारा उत्तम रूप से क्रिया कर सकता है। भावों के द्वारा ही सर्व सुंदर, सर्व आनंद, सर्व शुभ, सत्य, प्रेम की आध्यात्मिक सदवस्तु के निकट प्रेम और आराधना के द्वारा ही जाया जाता है। सर्व सुंदर, श्याम सुंदर आप कह रहे हो, सर्व आनंद, ऑल ब्यूटी, ऑल ब्लिस, ये सारे के पास मतलब डिवाइन के जो एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एट्रीब्यूट भी सर्व सुंदर कहने से हो नहीं गया भी, भाषा में ये चीज आ नहीं सकती। सुंदर मतलब क्या? जैसे कृष्ण प्रेम कहते हैं सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी, सेंस डिस्ट्रॉइंग ब्यूटी है उसकी, भगवान कृष्ण की। सेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सेंसेस से थोड़ी कोई, इन सेंसेस से क्या देख लेंगे हम? तो अभी तो कल्पनाएं हैं सर्व सुंदर, और उसमें क्या सुंदरताएं होती होंगी, क्योंकि मानव ने वो चीज देखी नहीं। यहाँ की ऊंची से ऊंची सुंदरता भी सूक्ष्म जो भौतिक है उसका कैरिकेचर है, सटल फिजिकल का कैरिकेचर है यहाँ की टॉपमोस्ट सुंदरता। चाहे वो भौतिक सुंदरता हो, भावों की सुंदरता हो, विचारों की सुंदरता हो, एक्ट्स की सुंदरता हो, आपके चलने की भाव भंगिमा की सुंदरता हो, ये सारा का सारा टोटल
खाली रिफ्लेक्शन है, कैरिकेचर है। न हम ये जानते आनंद, शुभ किसके अंदर है। जैसे अग्नि का शुरू में भद्रम करिष्यसि, क्या करती है वो भद्रम, यूं तो कितने लोग हैं वो मंत्र एकदम परफेक्टली कर रहे हैं, तो भी उसके अंदर प्रवेश जो श्री अरविंद ने उसके एनालिसिस किया, कितनी मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, पहले ही वाला जो हम पढ़ते थे अग्नि मंत्र, कितना कितना कितना, आप जाके देखो वो तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तक लेके चला जाता है। आप में अगर ये अग्नि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वो सामान्य प्रक्रिया नहीं होती, ये वाली फैकल्टी नहीं होती हमारे अंदर, ये वाली हर बच्चे के पास होनी चाहिए। अब श्री अरविंद अगर उसका विवेचन कर रहे हैं तो हमारा उसमें प्रवेश होना चाहिए। ये रियलिटीज है इस एग्जिस्टेंस की, जो हर जने का बर्थ राइट है, ये उसको मिलनी चाहिए। जो श्री अरविंद उसको समझा रहे हैं, जो श्री अरविंद सत्य सामने लेके आ रहे हैं, इसका साक्षात्कार करने की तैयारी, उसकी तैयारी किसकी होनी चाहिए। तो सारे ऐसे कैसे होंगे, तो सारे तो डॉक्टर भी बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब मेडिकल में डालते हो तो उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि इंजीनियर बन जाएगा, तो यहां डालते हो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या बनना चाहिए, उसकी सफलता या विफलता। आज माँ के आश्रम में कोई जाता है पौंडीचेरी, उसकी सफलता इससे कि वो फ्रांस चला गया तुरंत ही वहां से, अब ये क्या सफलता हुई। श्री अरविंद जिन चीजों में प्रवेश कर रहे हैं उसका उसको बेचारे को टेस्ट ही नहीं दिया आपने, बताओ। आपके पास होके आपने कर दिया, ये तो अपराध कर दिया आपने। आपको विश्वास ही नहीं किया, आपके पास ऐसी माहिती परमात्मा ने मतलब डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम मां श्री अरविंद के रूप में आया और अभी भी क्रियारत है। आपका विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है आपका इस बात के ऊपर, इसीलिए आप बच्चे को नहीं दे पा रहे। तो बच्चे को नहीं दे रहे तो मतलब आपके जीवन में भी आप कॉम्प्रोमाइजेस के अंदर हो, जिसमें आप कार्ल मार्क्स को पढ़ा रहे हो, आप इसको पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो। अरे श्री अरविंद को पढ़ाओ भाई, इनको भी पढ़ाते हैं। अरे यार क्या क्या बात कर रहे हो। इस जीवन में यदि इनको समझ जाए तो हो गया काम। और ये कहीं ना कहीं डिफिटिस्ट लगा रहता है और वो झलकता है सारी चीजों में। सर्व सुंदर, सर्व आनंद, सर्व शुभ सत्य प्रेम की आध्यात्मिक सदवस्तु के निकट प्रेम और आराधना के द्वारा ही जाया जाता है। सौंदर्य बोधि मतलब एस्थेटिक्स और भाव प्रधान इमोशनल अंग साथ मिलकर वे जिसे पूछते हैं उसके प्रति, मतलब जिसको अडोर करते हैं उसके प्रति अंतरात्मा, प्राण और समस्त प्रकृति को अर्पित करते हैं। प्रक्रिया बता रहे हैं ये। आपका एस्थेटिक्स अपने आप के लिए घर नहीं सजा रहे, फिर आप ये धीरे धीरे शुरू में जो भी कर रहे हो, आपका एस्थेटिक्स जो भी है, इमोशनल बीइंग जैसा भी है, फिर और कल्टीवेट होके कृष्ण प्रेम कहते हैं कि प्रश्न ये है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, बस उनकी चाह में अपनी चाह। जब आप इस भाव से चलते हो तो ये थोड़ी है कि बस एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया है, जीवन भर इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर चलते रहते हो ना। अब आपके कर्म को कस देगा ये, आपके भावों को और भीतर प्रवेश करोगे, माइंड के कितने कितनी सारी चीजें हैं वो सारी को कस दोगे आप इसमें। तब जाके वो ये कहते हैं कृष्ण वो प्रकाश है जिसे देखा जाता है, ये नहीं, जिससे देखा जाता है। माँ की वाणी से जगत को देखोगे, अपने आप को देखोगे, आप क्या स्क्रूटिनाइज करोगे हमारे पास क्या है, जगत को देखें कैसे। ये तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो महसूस अगर आपको ये हो जाए तो एक सेकंड के लिए भी कि हम श्री अरविंद के कारण ही सांस ले पा रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं आपके ये तो प्रेजुडिसेज है, हाँ हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पर हमारे लिए तो एटलीस्ट यही सत्य है, यही है बस। हम जगत को कैसे देखें, अपने बीइंग को कैसे देखें, पूजा आराधना द्वारा यह उपगमन मतलब नजदीक जाना। ये जिस कन्विक्शन से मैं कह रहा हूं, ये सारे में मां श्री अरविंद के भक्तों में ये आए, नोस्टिक कम्युनिटीज बने, सारे एकजुट तरीके से काम करें, तब जाके कोई थोड़ी बहुत आशा है। अभी ये कन्विक्शन दिख ही नहीं रहा, ये वाला कन्विक्शन नहीं आ रहा। इंडिविजुअल अपने जीवन में तो कहता है मां मैं आपका हूं, भावना भी करता है, सारी चीज है, पर उसको ये विश्वास नहीं है क्या जीवन इस तरीके से जिया। मतलब आपका अपना तो ठीक है यार, मैं मेरे साथ तो कर लूंगा, मेरे बच्चे के तो देखो अपने मंसूबे हैं, इसको मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं। तो इसका मतलब आपको अभी वो बेस्ट चीज नजर ही नहीं आई।
आप उसको खड्डे में कैसे गिरने दोगे? आप उसको ये कहोगे देख भैया ये सारी चीज, ये पिक्चर ये है, बाकी तेरे समझ में है वो एक अलग बात है, और इस जगत की पिक्चर ये है, देख श्री अरविंद तैयारी तो करो। क्योंकि आप उस पर थोपना नहीं चाहते तो इसके लिए उसको ले जाके किसी गड्ढे में फेंक के आओ, ये तो कोई बात नहीं होती। आपके जीवन का जो उद्देश्य है और अगर वो कीमती है तो उसको कम्युनिकेट तो करो। और अगर उसकी अंतरात्मा में कोई चीज होगी जरूर उसको ग्रहण करेगी, स्वीकार करेगी उसको। आप दिल से कोई चीज उसको कहोगे, कैसे वो उसको नेग्लेक्ट कर सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके बीइंग के सत्य हैं, वो परोस रहे हो, तुरंत में नहीं है। आपका इमोशनल पार्ट कोई माँ की ओर आकृष्ट हो सकता है। वो तो कितने कितने भक्त हैं, हर मंदिर के अंदर आप मंगला आरती के लिए जा रहे हैं साहब 10 किलोमीटर से, और बरसों से आ रहे हैं, कोई एक दिन की बात नहीं। व्यापार के अंदर भी कह रहे हैं मैं तो इतना परसेंट ये गोविंद देव जी का है, मैं तो सुबह रोज जाता हूँ साहब। कावड़ लेने कितनी कितनी दूर से, कितनी कितनी तकलीफ उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा आराधना द्वारा ये उपगमन अपनी पूरी शक्ति और पूरा आवेग तभी पा सकता है जब मन निर्वैयक्तिकता के परे परम वैयक्तिक पुरुष के विषय में सचेतनता तक जा पहुंचता है। मेरे को नहीं पता था ये आएगा, पर ये वाली बात देखो अब आ गई। इम्पर्सनल के परे आप सुप्रीम पर्सन के पास, परम वैयक्तिक पुरुष के, क्योंकि ये एक अनुभव पे आती है ये चीज। ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये नहीं कि साहब कोई मेरे को सिद्धि हो गई या कोई ये नहीं। पर आप जब माँ श्री अरविंद के मार्ग में चलते हो और ये फैकल्टी अगर आपके पास धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि आप चीज़ों को स्थान पे रख के उसका टेस्ट किए, अगर ये आप तपस्या करते हो तो उसमें क्या बात है, उसके नज़दीक अगर इस चीज़ को रखो तो कौन सी बात क्या है। आप एक्चुअल में सुरुचिपूर्ण तरीके से सारों को यथा स्थान रख सकते हो, मोटे मोटे, और इसमें करने का काम ये है, इसलिए आप उस मार्ग में चलते हो। मैं अगर ये बन जाऊं तो मेरे साथ क्या होगा, मैं अगर डॉक्टर बन जाऊं तो ये होगा, देख लो क्या हो रहा है। फिर उसको धीरे साइकोलॉजी में महसूस करके देख लो, ये हो तो क्या होगा। इतनी फैकल्टी तो होनी ही चाहिए, ये माइंड की है। तब सब कुछ प्रगाढ़, जीवंत, ठोस या मूर्त हो जाता है। फिर अमूर्तता में नहीं जीते, हृदय के आवेश, भावना, आध्यात्मिकृत समझ अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। एक संपूर्ण आत्मदान संभव और अनिवार्य बन जाता है। तो सावित्री सारे का अभिलेख है, रिकॉर्ड है इसका। उदयमान अथवा विकासशील आध्यात्मिक मनुष्य भावनाशील प्रकृति में भक्त बनकर प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त पर जिसको सो कॉल्ड ये भक्ति और ये वाली, ये सब वाइटल की है, तो दिलीप कुमार रॉय को कहा कि ये विरह करना, आंखों में आंसू लेके आना, उसके पीछे छटपटाना, जिनको बहुत ऊंचे भाव बताया जाता है हमारी कई चीजों के अंदर, वो कहा यार तेरे तेरे लिए नहीं है ये, और ये सही है भी नहीं। इसमें आंसू चल रहे हैं साहब आपके आपके ये वाइटल बड़ा रस लेती है उसके अंदर। भक्ति वो भी हो सकती है जो आप ऐसी चीज माँ को अपने आप को दे चुके, अब वो आपसे जो करवा रही है वो फिर बाद में आप इतना इंटेंसिटी से करते हो, सामने उसको कोई कहते ही नहीं। ये साधना, साधना में ये काम थोड़ी किए जाते हैं, आपको लेना देना ही नहीं है उससे, माँ के लिए कर रहे हो। माँ को क्या फुर्सत थी, कुछ सारे दिन सुबह से लेके रात तक 23 घंटे रेगुलर काम कर रही है वो। तो यहाँ साधना बिल्कुल अलग, जब आप अपने आप को दे देते हो परमात्मा को, ये पोम्प एंड शो ये नहीं रहता, 1000 दिन से निराहार हैं, तो यार किसको इंप्रेस कर रहे हो आप? करो, आहार दिया है भगवान ने आपके लिए, अगर वो कहे तो मत करो। अपने आधार पे तो छोड़ना नहीं छोड़ना, लेना ज्यादा लेना कम लेना, ये निर्णय आप कर रहे हो। आप जब तक निर्णय करोगे तो आपकी क्षमताओं की अधिकतम तक तो पहुंच जाओगे, वो तो ठीक है, और सामान्य मानवीयता से बहुत ऊपर चले जाओगे, रहोगे आप वो के वही। भाई अपनी क्षमताएं जो है मानवीय सीमा के अंदर, वो आपने दिखा दिया, पर वो भी नहीं दिखा पाए। अरे शरीर में और क्षमताएं हैं, प्राण में और क्षमताएं हैं, मन के अंदर और क्षमताएं। ये छोटी सी बात नहीं है। हठ योग पहले जो करते थे, एक सांस ब्रेन के अंदर, माइंड नहीं ब्रेन में, एक ऑक्सीजन का थोड़ा सा इतना लेके पड़े हैं साहब, 50 साल निकल गए, जरूरत ही नहीं है उनको एक्स्ट्रा की।
तभी तो कर पाओगे, नहीं 60-70 साल में तो आंखें नहीं खुलती, उससे पहले मृत्यु हो जाती, किसकी तो तपस्या कर लोगे, किसका यम नियम कर लोगे। तो ये सारी तो थी ही, और आज भी कोई शरीर चला थोड़ी गया कहीं, वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है। श्री अरविंद ने सारी दर्ज कर दी रिकॉर्ड ऑफ योग में। तो ये जितनी भी ये जो बातें चल रही है, आप देखते हो यार ये है कहानी, ये तो गड़मड़ है ये सारी बातें। इसके अतिरिक्त यदि वह सीधे ही अपनी अंतरात्मा और उसके आदेशों निर्देशों के संबंध में प्रत्यक्ष अभिज्ञता, मतलब अवेयरनेस, डायरेक्टली यदि उसके निर्देश पा लेता है, ये शिक्षा को सिखाना चाहिए और कर सकते हैं। अपने भाव में व्यक्तित्व को अपने चैत्य व्यक्तित्व के साथ मिला देता है और अपने जीवन और प्राणिक अंगों को शुद्धि, भागवत आनंद, भगवान, मनुष्यों और सभी प्राणियों के लिए प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक सौंदर्य की चीज में बदल देता है, जो भागवत प्रकाश और शुभ से परिपूर्ण हो, तो वह संत बन जाता है और उच्चतम आंतरिक अनुभूतियों तक। और प्रकृति के ये बता रहे हैं कैसे लोगों ने इस मार्ग से अप्रोच किया। हमारा पूर्ण योग है, तो बच्चा कोई ऐसी एकांगी या कोई ऐसी चीज नहीं, वो तो जगत के अंदर एक पूर्णता प्राप्ति के मार्ग के ऊपर होगा। कोई ऐसा नहीं कि ये एक चीज बन गया, ये ऐसा कुछ कोई चीज नहीं। और प्रकृति के उस अत्यंत भारी परिवर्तन तक पहुंच जाता है, जो दिव्य सत्ता तक पहुंचने के इस मार्ग के लिए उचित ही है। इस मार्ग से जाओगे तो भारी परिवर्तन, पूरा ट्रांसम्यूटेशन हो जाएगा। हार्ट आपका जिस चीज के अंदर चलता है उसमें आपको जोर नहीं आता, मेहनत महसूस ही नहीं होती। किसी भी सीमा तक आप अतिक्रम अपने आप को विचार के आधार पे नहीं कर सकते, हार्ट के आधार पे कर सकते हो। एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है, हार्ट है तो जा सकती है, विचार करके इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ये कोई डायनेमिज्म नहीं देता आपको कर्म का, वो तो निष्कर्मण्यता की ओर जरूर लेके जा सकता है। जो ये जो इंटेंसिटी है, ये वाली बात, अपने आप को एक्सीड करने की वाली बात भावना ही दे सकती है एकमात्र। ये पावर को आप कभी टारगेट ही नहीं करते बच्चे के अंदर, तो बेचारे की सीट तो वाइटल बनी रहती है, वो खा जाती है उसको। तो ये चीज को तो टच ही नहीं किया जाता। जो सबसे ज्यादा पावरफुल आपको लीवर दिया गया है, उसको तो टच ही नहीं करते, उसका सेंस नहीं है। उसको एक निरंकुश शासक, वाइटल जो है, टायरेंट है, उसके हाथ में छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट उसको बढ़ा और दिया जाता है। शिक्षा तो कर ही रही है, उसी को बढ़ा रही है कि वो सारे और चीजें आपके हस्तगत हो जाएं, जो जीवन में आपको ये सफलता के मानकों तक पहुंच जाए। आप डिग्री मिल जाए आपको, ये पर्टिकुलर ऐसे एटिकेट्स हो, क्या उससे मतलब नहीं है, दिखाते कितना बढ़िया हो, वो है। किंतु सर्वांगीण रूपांतर के लिए यह भी पर्याप्त नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एकांगी है ये। तो वो बच्चा कोई ये संत बन जाएगा, ये नहीं, कभी नहीं। ये अप्रोच अब ये तो कैसे होता होगा सोचो। इससे पहले इन्होंने जो वर्णन किया है इसका, तो फिर बाद में पूर्ण योग करता क्या है। किंतु सर्वांगीण रूपांतर के लिए यह भी पर्याप्त नहीं है। चिंतनशील मन और चेतना के समस्त प्राणिक और भौतिक अंगों का उनके निज स्वभाव या निज स्वरूप में रूपांतर होना आवश्यक है। खाली हार्ट को पकड़ के चल दिए, इंटेलिजेंस से मेरे को मतलब नहीं है, नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने गीता का जो परम रहस्य है उसमें पहले कितने दिन रोक लिया था, और मेरा प्रश्न यही था कि अगर ये अप्रोच आप लेके चलते हो, ये पराकाष्ठा हो गई आपके हृदय की, ये ऐसे लोग जो वास्तव में सच्चे हैं उनकी है, वो आपको कहां तक लेके जा सकती है इस अप्रोच से। ठीक है, यहां तक अब अपना समय हो गया भारतीय संस्कृति का। कुछ कुछ इंप्रेशन आता है क्या इससे, विवेक? हाँ भैया, आ रहे हैं। श्री अरविंद का सारा साहित्य आप पढ़ोगे, वो गीता का विवेचन, सब चीजों का विवेचन इस मास्टरफुल तरीके से। ये नहीं कि आपका एक कोई चीज, एक अंगुली डाल के आप उसको टच करके देख रहे हो, क्या आया उससे, क्या इंफॉर्मेशन आई, आंखें फोड़ दी जाए मेरी, और खाली मैं यूं टच कर करके ही देखूं, जगत से तो चूक जाऊंगा। ये बात इनको कोई बताने वाला नहीं। एक भाग आपका लेके मैंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, कौन से वाले पार्ट में, मैंने सच्चिदानंद का साक्षात्कार कर लिया। आज तक की जितनी भी अभिव्यक्तियां टॉप मोस्ट हुई हैं वो इस तरीके की हुई हैं। ये तो पहली बार श्री अरविंद कह रहे हैं
इसलिए ये चीज का अनुभव होना एक साइकोलॉजिकल, ये नहीं कि आप सिद्ध हो गए साहब कि आपको इसका साक्षात्कार हो गया, पर बैलेंस आपके बीइंग का ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको साइकोलॉजिकली इनके बीच में डिफरेंस महसूस होता है। बड़ी विचित्र बात है, हम किस चीज की तो बातें कर रहे हैं, कैसा जगत है, क्या है, और फिर भी ये बातें करने के बाद भी उन चीजों पे अभी भी ये थोड़ी है कि बेसिक जीवन का फ्रेमवर्क चेंज करने की, ये जब तक शिफ्ट आता नहीं तब तक तो देखो ये चक्र ये मिटता है नहीं।